तो जनाब वेलकम बैक इन डूम कोडिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग वेब डेवलपमेंट की साइड में जाएं या फिर ऐप डेवलपमेंट की। जब हम लोग बेसिकली कॉलेज में होते हैं तो हम लोग के मन में ये डाउट बहुत बड़ा आता है और हम लोग को कुछ भी क्लियर नहीं होता क्या वेब है, कैसे काम करता है, किन किन लैंग्वेज की यूज़ होती है, प्लेसमेंट ऑफर क्या होता है और क्या ऐप डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा और सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अब आप निश्चिंत होकर बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट। जैसे ही नाम में लग रहा है कि वेब मतलब वेबसाइट। आप इंटरनेट के अंदर जितनी भी वेबसाइट देखते हो जो लॉगिन की जाती हैं और जितनी भी छोटी बड़ी होती हैं वो सब वेबसाइट डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ऐप डेवलपमेंट में आपके मोबाइल में जितने ऐप्स चलते हैं वो आते हैं। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट तो इंटरनेट के किसी भी ब्राउज़र से, किसी भी लैपटॉप से, किसी भी डेस्कटॉप से, कोई भी मोबाइल से, किसी भी चीज़ से एक्सेस किया जा सकता है। पर ऐप जो होते हैं उनको हम लोग बेसिकली इंटरनेट के नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर देखा जाए तो मोबाइल के अंदर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक दिखता है आपका एंड्रॉयड और एक दिखता है आपका यहाँ पे iOS। तो एंड्रॉयड एक अलग फील्ड है, iOS एक अलग फील्ड है। अब जो एंड्रॉयड की मार्केट है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसमें डेवलपर्स भी ज़्यादा हैं जो ज़्यादा कोडिंग करके ऐप बनाते हैं। और जो iOS की मार्केट है ये थोड़ी सी छोटी है पर प्रीमियम है। यहाँ पे आप प्रीमियम मेंबरशिप रखोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब एंड्रॉयड की मार्केट अगर अंदाज़ा लिया जाए तो इंडिया में 96% है जबकि iOS के सिर्फ 3% है। तो इस तरीके से देखा जाए कि अगर हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो मोबाइल, लैपटॉप, किसी भी सर्विस से यहाँ पर लॉगिन की जा सकती है, कोई भी ब्राउज़र से लॉगिन की जा सकती है। पर यहाँ पर अगर कोई ऐप बनाते हैं तो वो ये फिर हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, एंड्रॉयड मार्केट के लिए बना रहे हैं या फिर हम लोग बना रहे हैं iOS के लिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग को किन किन लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आप HTML सबसे पहले सीखें, CSS सीखें, जावास्क्रिप्ट सीखें, बूटस्ट्रैप सीख सकते हैं और बैकएंड के लिए आप Node.js, PHP और MySQL लैंग्वेज होती है जिससे डाटाबेस बनाया जाता है, ऐसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कि ऐप बनाना है तो ऐप में मैंने जिस तरीके से दो चीज़ों में बांटा है, एंड्रॉयड और iOS। तो एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए आपको बेसिकली सीखना पड़ेगा जावा लैंग्वेज और कॉटलिन लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको iOS के लिए ऐप बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव सी या फिर स्विफ्ट लैंग्वेज। अब अगर आप डेडिकेटेड जानना चाहते हो ऐप डेवलपमेंट में किन किन लैंग्वेज का यूज़ होता है और क्या क्या अल्टरनेट मिल सकते हैं तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि वेबसाइट किन लैंग्वेज से बनती है, ऐप किन लैंग्वेज से बनती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग के पास कोई सिस्टम है जिस पे हम लोग वेबसाइट और ऐप बनाना चाहते हैं तो सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब अगर आपके पास छोटा लैपटॉप है, उसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस नहीं है, कम उस पर काम करता है, तब भी आप बहुत ही आराम से वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट बनाने के लिए कोई हैवी आपको कंप्यूटर नहीं चाहिए, हैवी लैपटॉप नहीं चाहिए। मीडियम रेंज के लैपटॉप जो पुराने हुए उनमें भी i3 प्रोसेसर वाले भी काम कर जाता है। आप बेसिकली लैपटॉप में ही कोई सा भी लैपटॉप है, सब में आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो और एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो VS कोड एडिटर पे। और प्रैक्टिस चाहो तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। पर यहाँ पे अगर हम बात करें ऐप की तो ऐप बेसिकली जो ऐप की कोडिंग होती है वो होती है एंड्रॉयड स्टूडियो पे। और एंड्रॉयड स्टूडियो काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, इसको आपको चलाने के लिए काफ़ी हाई क्वालिटी का लैपटॉप चाहिए, जैसे कि i5 जनरेशन का निम्नम होना चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। ऐसे लैपटॉप्स जब हाई जनरेशन वाले लैपटॉप्स आप यूज़ करोगे तो उसमें आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर सकते हो और वो एमुलेटर्स यूज़ कर सकते हो जिसमें आप ऐप बनाते समय चेक कर सकते हो कि मोबाइल में मेरा ऐप कैसा दिखेगा। तो समझ लो बेसिकली इतना समझते कि वेबसाइट तो छोटे लैपटॉप और कम पावर में भी बन सकती है, जबकि ऐप बनाने के लिए आपको हैवी चीज़ चाहिए होती है। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट पे आप क्या चीज़ वहाँ पे पसंद करते हो। अब अगर बात करें कि नौकरी कैसी लगेगी, किस कंपनी में लगेगी, तो जितनी भी बड़ी कंपनी होती है, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये आपको ऐप और वेबसाइट के बेस पे नहीं लेते हैं, ये आपको एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर के बेस में लेते हैं। आप ही कोडिंग लैंग्वेज चेक करते हैं कि आप उस कोडिंग लैंग्वेज में जो आपने सीखी, चाहे जावा सीखी हो, स्विफ्ट सीखी हो या फिर यहाँ पे आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखी हो, उसमें आप कितने अच्छे हो और उससे आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कोई स्टार्टअप हो। स्टार्टअप का क्या होता है कि वो अलग अलग चीज़ों में बटे होते हैं। और जैसे कि मैं अगर उदाहरण लूँ जोमेटो का, तो जोमेटो पूरा ऐप पे बेस्ड है। तो वो जब भी कोई यहाँ पे डेवलपर लेगा तो वो एंड्रॉयड डेवलपर को लेगा जो ऐप बना लेता हो, उसको वेबसाइट से कम लेन देना है। ठीक है, अब वही कई स्टार्टअप जो वेबसाइट से बिल्कुल कनेक्ट है, वेबसाइट से उसका सारा काम होता है, तो वो वेब डेवलपर को हायर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि दोनों में से पैसे किसको ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ पे जो हम लोग के ऐप डेवलपर है उनको या फिर वेबसाइट डेवलपर को, तो मैं आपको बताऊँ कि ऐप जो डेवलपर है उनको थोड़ा पैसे ज़्यादा मिलते
मिलते हैं वेबसाइट डेवलपर को, ठीक ठाक मिलते हैं, मतलब बहुत उसके बराबर नहीं मिलते हैं और बहुत कम नहीं मिलते हैं, सही मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कठिन कौन सा ज़्यादा और सरल कौन सा ज़्यादा। तो देखिए कोई भी कठिन या सरल नहीं होता है चीज़, सिर्फ रिसोर्सेज पे ये चीज़ बेस होती है कि आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं। तो अगर मैं बताऊं वेबसाइट डेवलपमेंट अगर आप सीख रहे हो तो आपको हज़ारों रिसोर्सेज मिल जाएंगे इंटरनेट के अंदर। बहुत से इंग्लिश लैंग्वेज पे हैं तो बहुत से हिंदी लैंग्वेज में है, अच्छी क्वालिटी में भी हैं, ख़राब क्वालिटी में भी हैं। तो मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। पर अगर आप ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो वहाँ पे रिसोर्सेज की थोड़ी सी आपको कमी दिख सकती है। कुछ गिने चुने ही कोर्स है जिनको आप ले सकते हो फ्री में, या फिर आप पेड लेने जाओगे तो आपको फिर उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ कि एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो या फिर iOS ऐप बना रहे हो तो थोड़ा टफ पड़ जाता है वेबसाइट बनाने के लिए देखते हुए। अब अगर आपको सीखना है वेबसाइट बनाना या फिर ऐप बनाना तो मैं सबसे पहले वेबसाइट बनाना इस चैनल पे सिखाने वाला हूँ। जब पूरा कंप्लीट कर दूंगा तब ऐप के बारे में मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए HTML का कोर्स जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। निम्नतम 10 दिन के बाद से मैं पूरा HTML का कोर्स स्टार्ट करके लाइन टू लाइन पूरा कवर कर दूंगा। अब समझते हैं कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं कौन सा सीखूँ, मुझे एंड्रॉयड सीखना चाहिए या फिर मैं यहाँ पे आपका वेब डेवलपमेंट सीख लूँ या फिर ऐप डेवलपमेंट सीख लूँ, या फिर मैं एंड्रॉयड या iOS में किसका चुनाव कर लूँ। अभी तो मैं कॉलेज में हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए कि आप दोनों चीज़ों को ट्राई कीजिए। आप वेबसाइट डेवलपमेंट भी कुछ दिन करिए और एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी तो कुछ दिन करिए। जो आपका ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो। बेसिकली जैसा कि अगर समझें कि आपने वेबसाइट डेवलपमेंट किया और आपको वहाँ पे मज़ा आने लगा तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐप डेवलपमेंट भी ट्राई करनी चाहिए तो ऐप डेवलपमेंट में सबसे पहले एंड्रॉयड ट्राई करो। फिर अगर आपको एंड्रॉयड में मज़ा आ रहा है तो आप धीरे से iOS को भी देख सकते हो, क्योंकि iOS में होता क्या है कि वहाँ पे बहुत ही छोटी सी नीश है। वहाँ पे ज़्यादा डेवलपर्स नहीं है, ज़्यादा ऐप्स नहीं है, बहुत कम ऐप्स बनते हैं एंड्रॉयड को देखते हुए। तो आप वहाँ की भी मार्केट पकड़ सकते हो, ये आपके पास एडवांटेज होती है। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि जैसे कि प्लेसमेंट में क्या है, कितना रुपये मिलता है, सब चीज़ें एवरीथिंग यहाँ पे कवर हो चुकी है। अब कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो कि भाई ऐसा क्वेश्चन है ये है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो ख़त्म होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं हूँ। आप कमेंट करोगे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू इस वीडियो का देख लेते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट दो अलग पार्ट हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट 3 लैंग्वेज में बेसिकली सीखी जा सकती है। और यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट के अंदर 2 पार्ट बटे होते हैं, एंड्रॉयड प्लस iOS। तो आप एंड्रॉयड या तो सीख लो या फिर iOS। एंड्रॉयड में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? एंड्रॉयड में आपकी जावा, कॉटलिन यूज़ होती है, और iOS में स्विफ्ट लैंग्वेज और आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज यूज़ होती है। प्लेसमेंट में दोनों ही सही है, पैसे थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं जावा के लिए, और अगर आप किसी पार्टिकुलर किसी स्टार्टअप में जा रहे हो तो फिर तो आपके लिए वहाँ पे डिपेंड करता है वो कितना आपको देते हैं। और अगर आप पहले ट्राई करना चाहते हो तो मैं बताऊं तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट ट्राई करो, सरल भी है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, और मेरे चैनल पे भी कोर्स आने वाला है तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में कैसा लगा आप लोगों को पूरी जानकारी देखकर, वीडियो को लाइक करके आप मुझे बता सकते हो। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। जनाब आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।